खूबसूरती से नवाजा है। सरसब्ज लहराते हुए खेत, बुलंदों वाला पहाड़, गुनगुनाती नदियां, शोर मचाते दरिया, वसीओ अरीज समंदर और हद नजर तक फैले हुए रेगिस्तान शामिल हैं। यूं तो पाकिस्तान का हर हिस्सा अपनी मिसाल आप है, लेकिन शुमाली इलाका जात के दिलफरेब और दिलकश नजारे आंखों को राहत और सुकून बख्शते हैं। इन इलाकों में वादी कागान भी है। इस वादी में एक खूबसूरत जगह झील सैफ अल मलूक है। परियों और शहजादियों की देवमालाई दास्तानों की सरजमीन झील सैफ अल मलूक सतह समंदर से तकरीबन 10,500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। नारायण का फासला एबटाबाद से तकरीबन 150 किलोमीटर है और झील सैफ अल मलूक तक पहुंचने के लिए वादी नारायण से 7 किलोमीटर का फासला जीप के जरिए तय करना पड़ता है। झील सैफ अल मलूक का शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत झीलों में होता है। इसके इर्द गिर्द आसमान से करते हुए बर्फानी पहाड़ हैं और जब उन पर सूरज की चमकती हुई रोशनी पड़ती है तो ये चांदी की तरह चमकने लगते हैं और यूं महसूस होता है कि ये रूई के बड़े बड़े गाले हैं। झील सैफ अल मलूक के बिल्कुल सामने बुलंदोबाला पहाड़ मलका पर्वत है जो 17,000 फुट बुलंद है। साल के बेशतर हिस्से में यहाँ सियाहों की आमदोरफ्त जारी रहती है, लेकिन मौसम गर्मा में यहाँ मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की कसीर तादाद होती है जो यहाँ के नजारों से लुत्फ अंदोज होते हैं। रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद की टीम गुज़श्ता दिनों में झील सैफ अल मलूक गई। वहां के दिल फरेब मनाजिर देखने के लिए आने वाले सियाहों के तासुरात रिकॉर्ड किए और तफरीही खिदमात फराहम करने वाले अफराद से गुफ्तगू की। आइए सुनते हैं। यह आपने झील सैफ अल मलूक देखी, ये सैर की, कैसा लगा ये नजारा आपको? वैसे तो मैं पहले भी आया हूँ, लेकिन चूंकि ये सर्दी आने वाली है इस वजह से तो बहुत मजा आया, क्योंकि यहाँ बर्फ से ढके हुए पहाड़ और इतनी ज्यादा बर्फ और सर्दी मैंने बहुत एंजॉय किया आके। घोड़े पे भी सैर की, बोटिंग इसलिए नहीं कर सका क्योंकि